जय बर्फानी बाबा, जय भोलेनाथ। जय भोले। इस वर्ष की अमरनाथ बम यात्रा बम 3 जुलाई से भोले। शुरू हो गई है। हिंदू शिव पुराण के अनुसार अमरनाथ जी स्वयं देवों के देव महादेव हैं। ये भारत के सबसे पवित्र और प्राकृतिक शिव तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। इसका भगवान शिव और माता पार्वती से सीधा संबंध है। ये एक ऐसा स्थान है जहां भक्त सच्ची दिव्य शक्ति और आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र अमरनाथ जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर और लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा लगभग 130 फीट ऊंची है। गुफा के अंदर बर्फ से बने स्टेलेग्माइट से एक अस्थायी पवित्र शिवलिंग निर्मित होता है। बर्फ से बना दिखाई देने वाला शिवलिंग चंद्र चक्र के अनुसार स्वतः ही निर्मित और नष्ट होता रहता है। पूर्णिमा के दिन ये लिंग अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त करता है। मुख्य शिवलिंग के अलावा यहाँ 2 अन्य शिवलिंग भी हैं, जिनमें से एक देवी पार्वती और दूसरा भगवान गणेश का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अपार है। अमरनाथ का सीधा संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है, इसलिए भक्तों का मानना है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के माध्यम से भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां भक्त सच्ची आध्यात्मिकता और मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र अमरनाथ की जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर है और लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गुफा लगभग 130 फीट ऊंची है। गुफा के अंदर बर्फ से बने स्टेलेग्माइट से एक अस्थायी पवित्र शिवलिंग निर्मित होता है। बर्फ से बना दिखाई देने वाला शिवलिंग चंद्र चक्र के अनुसार स्वतः ही निर्मित और नष्ट होता रहता है। पूर्णिमा के दिन ये लिंग अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त करता है। मुख्य शिवलिंग के अलावा यहाँ 2 अन्य शिवलिंग भी हैं, जिनमें से एक देवी पार्वती और दूसरा भगवान गणेश का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अपार है। अमरनाथ का सीधा संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है, इसलिए भक्तों का मानना है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के माध्यम से भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां सच्ची आध्यात्मिकता और मानसिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। महान तीर्थयात्री स्वामी विवेकानंद ने भी अमरनाथ यात्रा के बारे में अपने अद्भुत जीवन और मृत्यु के अनुभवों का उल्लेख किया है और बताया है कि उन्हें वहां कितनी मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अमरनाथ के बारे में शिवपुराण में उल्लेख है कि अमरनाथ के एक बार दर्शन करने से काशी में 10 बार, प्रयाग में 100 बार और नैमिषारण्य मंदिर में 1000 बार पूजा करने के समान फल मिलता है। अमरनाथ की पौराणिक और आध्यात्मिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरता की शक्ति देने वाले पवित्र अमर वचनों का उच्चारण करने का अनुरोध किया। शिव जी उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज शुरू कर दी जहां देवी पार्वती के अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव उस पवित्र वचन को न जान सके। पवित्र अमर वचनों के बारे में कहा जाता है कि जो जीव इन पवित्र अमर वचनों को सुन लेता है वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अमरता प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव इस बात से अवगत थे कि यदि कोई अन्य जीव जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को जान लेता है तो ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसे एकांत स्थान की खोज शुरू कर दी जहां देवी पार्वती के अलावा कोई भी इस पवित्र रहस्य को ना जान सके। भगवान शिव ने जम्मू और कश्मीर में एक एकांत गुफा की पहचान की। देवी पार्वती को वहां ले गए और पवित्र वचनों का उच्चारण किया। उन्होंने वहां पवित्र अमर वचनों का उच्चारण किया और तभी से ये स्थान पवित्र अमरनाथ के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता के अनुसार देवी पार्वती को अमर वचन कहने से पहले शिव ने एक और देवता कालाग्नि की रचना की थी और अपने काल तप और कालक से उन्होंने गुफा के अंदर और आसपास के सभी जीवों को भगाने का आदेश दिया, यहाँ तक कि जलते हुए पेड़, लताएं, घास, सब कुछ भी। लेकिन उस समय महादेव की जांघ के नीचे 2 अंडे थे। उन 2 अंडों से 2 कबूतर पैदा हुए और उन्हें जन्म से ही अमरता प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि पर्यटक आज भी गुफा के पास कबूतरों के उस जोड़े को देख सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि देवी पार्वती के साथ अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान शिव ने भगवान नंदी को पहलगाम में, नाग को शेषनाग झील के तट पर, चंद्रमा को चंदनबाड़ी में, अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर और जीवन के 5 तत्व यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को पंचतरणी में छोड़ दिया था। पहलगाम के रास्ते में, अमरनाथ गुफा के रास्ते में इन पवित्र स्थानों के भी दर्शन होंगे। अमरनाथ का मौसम और अमरनाथ यात्रा का सबसे अच्छा समय।
पवित्र अमरनाथ की यात्रा मई और सितंबर के बीच कभी भी की जा सकती है। इन महीनों के दौरान तापमान 9 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हालांकि आमतौर पर पवित्र अमरनाथ यात्रा जुलाई और अगस्त के बीच होती है। अमरनाथ कैसे पहुंचे? अमरनाथ पहुंचने के मुख्यतः 2 रास्ते हैं। आप पहलगाम या बालटाल होकर वहां जा सकते हैं। बालटाल मार्ग, यदि आप बालटाल मार्ग चुनते हैं तो श्रीनगर हवाई अड्डा या जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले श्रीनगर पहुंचकर श्रीनगर बालटाल अमरनाथ मार्ग लेना होगा। जम्मू रेलवे स्टेशन से श्रीनगर लगभग 267 से 270 किलोमीटर दूर है और टैक्सी और बस से लगभग 9 से 11 घंटे और हवाई जहाज से 1.5 घंटा लग सकता है। वहां से आपको बालटाल पहुंचना होगा और वहां से अमरनाथ केवल 16 किलोमीटर दूर है। अब यदि आप पहलगाम मार्ग चुनते हैं तो आप जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू से आपको नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप मार्ग का पालन करना चाहिए। सबसे पहले जम्मू से खानबल। जम्मू से खानबल लगभग 213 से 220 किलोमीटर दूर है और जम्मू से वहां पहुंचने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। खानबल से पहलगाम। खानबल से पहलगाम लगभग 45 किलोमीटर दूर है और टैक्सी से पहलगाम पहुंचने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। चूंकि वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको खानबल से पहलगाम पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर लेनी होगी। पहलगाम से चंदनबारी। पहलगाम से चंदनबारी लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में आपको लगभग 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। चंदनबारी से शेषनाग झील। चंदनबारी शेषनाग झील से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और वहां पैदल पहुंचने में आपको लगभग 5 से 7 घंटे लग सकते हैं। पंचतरणी से शेषनाग झील। पंचतरणी शेषनाग झील से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहां पैदल पहुंचने में आपको लगभग 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। अमरनाथ गुफा से पंचतरणी। पंचतरणी से अमरनाथ लगभग 6 किलोमीटर दूर है और वहां आप पैदल 2 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। जम्मू पहलगाम अमरनाथ मार्ग से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में कुल 21 से 27 घंटे लग सकते हैं। धन्यवाद। जय बर्फानी बाबा, जय भोलेनाथ।